जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रख रहा हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग से संबंधित। एक्चुअल में रीजन क्या है कि मैं काफी टाइम से मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ग्राफिक डिजाइनिंग की वीडियोस लेकर आ रहे हैं इंटरनेट पे। अब जो वो इंटरनेट पे ग्राफिक डिजाइनिंग की वीडियो लेके आ रहे हैं तो कोई कलर के बारे में बता रहा है, कोई फॉन्ट के बारे में बता रहा है, तो कोई किसी चीज के बारे में बता रहा है कि कोई भी बंदा जो बेसिक जो होल्डर्स होते हैं यानी कि जो बेसिक यूजर है उनको पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है। नतीजा क्या होता है कि आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत कंफ्यूज होने के बाद आप ग्राफिक को छोड़ देते हैं। देखिए, मैं टेक विद आर्ट ग्रुप, मैंने आपसे पहले भी वादा किया था कि अगर आप मुझसे जुड़ते हैं तो आप यकीन मानिए कि मैं आपका ग्राफिक लेवल इतने से इतना उठाने वाला हूँ। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप कलर कोडिंग को ध्यान में रखें, फ़ॉन्ट के अंदर आप फ़ॉन्ट के नाम को ध्यान में रखें। नहीं भाई, सिंपल सिंपल से कुछ ट्रिक बता रहा हूँ, उसको आप फॉलो कीजिए। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको सिर्फ 2 कलर मोड याद रखने हैं। कौन-कौन से कलर मोड याद रखने हैं मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कलर डाला और इस तरीके से मैंने F11 दबाया। कीबोर्ड से जब हम F11 दबाते हैं तो F11 दबा के हमारे सामने एडिट फिल नाम का एक ये बॉक्स ओपन हो जाता है। इस बॉक्सेस के अंदर आप नंबर 1 पे जाएँ यूनिफ़ॉर्म फिल में और देखिए यहाँ पर ये CMYK पैलेट खुली हुई है और साइड में लिखा हुआ भी आ रहा है CMYK और RGB। तो हमारे लिए यही तो मेन और अहम कलर है। RGB का मतलब होता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू और CMYK का मतलब होता है C फॉर सियान, M फॉर मजेंटा, Y फॉर येलो और K फॉर कड़क। कड़क का मतलब यहाँ पर ब्लैक है। हालांकि साइड में यहाँ पर लैब कलर भी है, HSB कलर भी है, लेकिन मैं आपको झंझट में अभी नहीं फंसाना चाह रहा। आप अभी नए सीखने वाले हो, नए काम करने वाले बंदे हो। आप अभी सिर्फ इतना जानिए कि हमारे पास 2 कलर पैलेट हैं, RGB और प्लस CMYK। हम नो मोस्टली काम हम इन पे ही करते हैं, RGB या CMYK पर। इसके अलावा हम HSB और लैब कलर को भी छोड़ते हैं। लेकिन ये बात की कहानी, जब आप कोरल में आप एंटर कर जाओ, कोरल के अंदर आप 50% अंदर आ जाओ, तब जाके आप इन कलर कोडिंग के चक्कर में पड़िए, HSP के चक्कर में पड़िए और लैब कलर के चक्कर में पड़िए कि ये होते क्या है। तो मैं अभी आपको सिर्फ 2 कलर मोड दे रहा हूँ, RGB, CMYK। बस इन 2 कलर मोड को आपको ध्यान में रखना है एंड दैट। इसके अलावा आपको दूसरी जो अहम चीज ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है, जब आप डिजाइन बनाएं, चाहे आप विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं, आप पोस्टर बना रहे हैं, आप ब्राउशर बना रहे हैं, आप सोशल मीडिया के लिए पोस्ट तैयार कर रहे हैं, तो जो आपका जो बैकग्राउंड कलर है ना, अगर वो डार्क है तो उस पर लाइट कलर का यूज करना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा इस तरीके से गुरु, ठीक है। अब मैं जब इस गुरु को मैं यहाँ पर ये रखूंगा इस तरीके से, देखिए इस तरीके से, तो यार इट इज नॉट फेयर। ये सही नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं। आप इसको व्हाइट कर सकते हैं, आप इसको येलो कर सकते हैं, आप इसको कोई भी अदर लाइट कलर दे सकते हैं इसके अंदर। तो डार्क बैकग्राउंड पे लाइट और लाइट बैकग्राउंड पे डार्क करना। अब देखिए मैंने यहाँ से जैसे येलो कलर, ये लाइट माना जाता है। अब इसके ऊपर मैं जब लाइट पे लाइट रखूंगा तो आप खुद ही देख रहे हैं कि क्या इंप्रेशन पड़ रहा है। हमारा जो जो टेक्स्ट वो नजर ही नहीं आ रहा है इस पे, है ना। तो हमने क्या करना है, टेक्स्ट को डार्क कलर दे देना है। जैसे मैंने डार्क करा तो मेरा यहाँ पर हाईलाइट होने लगा। बस एक डिजाइनर को इन्हीं चीज का खास तौर पर ध्यान रखना है कि लाइट बैकग्राउंड पे डार्क और डार्क बैकग्राउंड पे आपको लाइट कलर का यूज करना है। इसके अलावा फॉन्ट में जितने भी बोल्ड फॉन्ट होते हैं, ज्यादातर बोल्ड फॉन्ट का यूज कीजिए, ठीक है। बोल्ड फॉन्ट के अंदर बनने वाले डिजाइन वो अच्छे ही लगते हैं सभी को, इसका आपको ध्यान में रखना है। दूसरा यानी कि जो अदर पॉइंट है हमारा वो है शेप टूल। भैया शेप टूल में तो आपको एक्सपर्ट बनना ही पड़ेगा। मैंने अपने चैनल, इसी चैनल टेक विद आर्ट ग्रुप पर मैंने शेप टूल के मास्टर क्लासेस की कई सारी वीडियो डाल रखी है। वहां से आप शेप टूल के एक्सपर्ट बन जाइए। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है www.izcomputeracademy.com पर भी हमने क्लासेस शुरू कर रखे हैं, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं शेप टूल को और अदर क्लासेस के लिए। लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए फ्री का इंतजाम कर दिया है। आप मेरे इसी चैनल पर टेक विद आर्ट ग्रुप पर जाइए, वहां पर शेप टूल मास्टर क्लास के नाम से वीडियोस पड़ी हुई हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगी जो अब तक आपसे अनछूती रही है। इसके अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर आपने शेप टूल का एक्सपर्ट तो बनना ही पड़ेगा। शेप टूल का एक्सपर्ट नहीं बने तो भैया फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर आप ट्रेसिंग भी ढंग से नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग ट्रेसिंग करते हैं। अब ट्रेसिंग के देखिए 2 मेथड होते हैं। मेथड क्या होता है वो भी मैं आपको समझाया था। चलिए हम एक काम करते हैं, इंपोर्ट में चल के कुछ इमेज निकाल लेते हैं जिनको हम ट्रेस करना चाहते हैं, है ना। मैं यहाँ गया और यहाँ जाने के बाद मैं यहाँ से कुछ मेरे पास वीडियोस हैं, आई मीन
जैसे ये है, ठीक है, मुझे इसको ट्रेस करना है। अब यहाँ ट्रेस करने में हम क्यों ट्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि इसके पीछे व्हाइट बैकग्राउंड है, मैं इसकी वेक्टर बनाना चाहता हूँ। तो आप इसके वेक्टर बनाने के लिए आपको जाना होता है शेप टूल। तो आपने शेप टूल लिया, और शेप टूल लेने सॉरी आप इसके लिए लेंगे पेन टूल। पेन टूल लेने के बाद फिर आप इसको इस तरीके से देखिए, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं ट्रेस करना। ओके, जैसे जैसे ये चल रहा है हमारा, उसी तरीके से आपको यहाँ पर पेन टूल को चलाना है। चला दिया, फिर आपने इसको जूम करा, और जूम करने के बाद आप शेप टूल लेके इसको पॉइंट टू पॉइंट सेट करना शुरू कर देंगे। जैसे जहाँ से मुझे मिलाना है वहाँ से मिलाऊंगा, जहाँ से उठाना है वहाँ से उठाऊंगा, इस तरीके से। इसको डिलीट मारा मैंने यहाँ पर, और इसको भी डिलीट करा मैंने यहाँ पर, क्लिक करा हमने यहाँ पर, और यहाँ से हमने कर दिया भैया इससे कर्व, और इसको इस साइड से मैं सेट कर देता हूँ। ये देखिए, इस तरीके से लगातार हमें क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट को हमें क्रिएट करना है, क्रिएट, और ये कहलाता है हमारा ट्रेस करना। तो ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर ट्रेसिंग का जो मेन रोल है वो ये है कि आपने पेन टूल लिया या विजल टूल लिया, और उससे आपने फिगर को फिट टू फिट आउटलाइन के साथ में आपने यहाँ बना दिया। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको पूरा सेट कर लेते हैं। आपने देखे भी लिया कि हमने इसको यहाँ इजीली वे में सेट कर दिया है। ओके, इस तरीके से। लेकिन एक जो प्रोफेशनल डिजाइनर होता है, वो जब ट्रेसिंग करता है ना, तो वो ये देखता है कि यार मैं इस पे पेन टूल चलाऊं या ना चलाऊं, या बिना पेन टूल चलाए भी मेरा इस पे काम बन जाएगा। तो बनेगा, बिना पेन टूल चलाए भी काम बनेगा, क्योंकि ये जो इमेज है ना, ये एक तो ब्लैक में है, ऑलरेडी वेक्टर में है, मुझे इसके पीछे का बैकग्राउंड हटाकर इसको आउटलाइन में कन्वर्ट करना है। तो आपने क्या करना है, क्लिक करना है, और यहाँ ट्रेस बिट में जाके आउटलाइन ट्रेस में जाके लाइन आर्ट पे क्लिक करना है। ट्रेसिंग दो मेथड से होती है। यहाँ क्लिक करा हमने, और फिर यहाँ से इसको आप ओके कर दें, फिर अनग्रुप करें, और अनग्रुप के बाद इसको आप डिलीट मार दें। यहाँ से सारा पूरी पिक्चर को सेलेक्ट करना है, और यहाँ से बाउंड्री कमांड दे देंगे। और अब ये देखिए परफेक्टली आपकी यहाँ पर ट्रेसिंग हो गई है। इन मेथड को आप ध्यान में रखें, ये नहीं बस उठाया पेन टूल और ट्रेस करना शुरू कर दिया। हाँ, कुछ जगह पर हमें जरूरत पड़ती है ट्रेस करने की। कहाँ पड़ सकती है, उन जगह पर मैं आपको समझा देता हूँ। आपको इम्पोर्ट में जाके, जैसे मान लीजिए अब ये है, इसमें मुझे ट्रेस, इसको मुझे हर हालत में पेन टूल से ही ट्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर कोई भी कमांड नहीं चलेगी, कोई ट्रेस नहीं चलेगी, लाइन आर्ट नहीं चलेगी, कोई नहीं चलेगी। तो ऐसे कमांड के अंदर आपको यहाँ से पेन टूल का ही यूज करना है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप पेन टूल का यूज करके इसको आप ट्रेस कर सकते हैं। अच्छा, तो लेकिन हर जगह आपको पेन टूल का यूज नहीं करना। जहां आपको लगता है क्विक ट्रेस करके या ट्रेस करके हम चला सकते हैं, तो वहां आप इसको चलाइए, वरना अदरवाइज आपको इन जगहों पर चलाने के लिए पेन टूल का ही यूज करना पड़ेगा, इस तरीके से। ओके, ये हम यहाँ पर पेन टूल यूज कर रहे हैं, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। ठीक, इस तरीके से आपको पेन टूल लगातार यूज करना है, पॉइंट टू पॉइंट, वो मैं आपको बता चुका हूँ। और अच्छे से ट्रेस करने के लिए आप मेरी बाकी की वीडियो जो मैंने चैनल पे डाल रखी है, वहां जाके सर्च करिए, मिल जाएंगी आपको ट्रेसिंग वाली वीडियो भी, और पेन टूल की, शेप टूल की, कई सारी वीडियोस मैंने वहां डाल रखी है। इस तरीके से हमने यहाँ से ट्रेस कर लेना है पूरा। मैं थोड़ा रफली कर लेता हूँ ताकि क्लास ज्यादा लंबी ना हो जाए मेरी। क्लिक क्लिक क्लिक, और फिर जहां लाके स्टार्ट करा वहीं एंड कर दीजिए इसको, इस तरीके से। ठीक है, अब हमने करने क्या है, इसमें इसको बाहर निकालना है। तो जो आपने ट्रेस करा है इसको सिलेक्ट करें, शिफ्ट दबा लें, और पीछे बॉक्स पे क्लिक करना है, आई मीन पीछे के फॉर्मेट पे क्लिक करना है, इंटरसेक्ट कमांड देनी है, और ये देखिए आपका डिजाइन बाहर हो गया, और इस तरीके से ये ट्रेस हो गया। इसको ट्रेसिंग कहा जाता है। तो ट्रेसिंग में इन चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है कि यार ट्रेसिंग हमें कैसे करनी है। ठीक है, तो ये दो मेथड आपके ट्रेसिंग के हैं, इनको आप अपनाइए, अपने काम में शामिल कीजिए। जहाँ पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट में हो वहाँ आप कोई ट्रेस का यूज कर सकते हैं, जहाँ पिक्चर कलरफुल हो वहाँ पेन टूल का यूज कीजिए आप। तो इसमें अगर आप एक्सपर्ट हो गए, तो यकीन मानिए लेजर मशीन की जो डिजाइनिंग यानी CO2, फाइबर, हॉटफिक्स वगैरह, इन जैसी मशीनों पर आप बहुत अच्छे से काम कर लेंगे। और ज़्यादा एक्सपर्ट होने के लिए आप हमारी क्लास
जो कि www.izcomputeracademy.com पर हम डाल चुके हैं, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।